कि मैं आपको आके फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके पढ़ा सकूं। ये स्मूथनेस की कलर क्लोज, ठीक है। ओके, अब मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, टीएस गरेवाल की बुक, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेजेस 19.77, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया, एक मिनट। हो गया, चलिए। फिर क्या हो गया, यार ये वायर हिल जाती है, एक मिनट। एक मिनट, मेरे पेन टैब को क्या हो गया। अब आ गया वायर, अब ना हिले बस। क्या हो रहा है, वायर क्यों नहीं चल रही, एक मिनट। चल गई। हम कई बार सोचते हैं यार हो जाए काम, हो जाए, रह जाते हैं। चलो, अब है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पवन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। फिर मुझे एडजस्टमेंट्स दिए हैं। एक क्वेश्चन है जो कि फाइनल अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने तक के होते हैं। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, ये रखा हूँ ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का है 70,000 हमें दिया हुआ है। टू ओपनिंग स्टॉक 70,000। ड्राइंग्स, कैपिटल, प्लांट एंड मशीन, रिटर्न्स, डिस्काउंट, कमीशन। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा परचेजेस। एक वेजेस की एडजस्टमेंट दी है, अमाउंट ऑफ परचेजेस की भी दी हुई है हमें। परचेजेस हमें दिया हुआ है 2,60,000, पर परचेजेस की एडजस्टमेंट हमें दी है 10,000 की। तो सबसे पहले यहाँ आ गया टू ओपनिंग स्टॉक। फिर जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ आएंगे। टू परचेजेस 2,60,000, इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न और एक लेस करेंगे जो हमें मशीनरी की एडजस्टमेंट दी है। तो एक मशीनरी की एडजस्टमेंट हमें बोली है 10,000 की, इसमें से वो माइनस, और एक परचेज रिटर्न हमें दे रखी है
यानी रिटर्न आउटवर्ड, जो कि है 7,000 वो माइनस, तो 2,60,250, 243। फिर उसके बाद वेजेस दिए हैं हमें 50,000 और बोला है वेजेस आउटस्टैंडिंग वर 6,000। वेजेस दिए हैं 50। आपको एक चीज़ बताऊं, कभी भी ना इसमें हमने वो एक्सपेंस को डालना है जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना है, और जो प्रीपेड है वो लेस करना है। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो ऐड करना है 6,000, और जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको माइनस करना है। तो यहाँ आ गया 56, यहाँ आएगा बाय सेल्स। सेल्स दे रखी है हमें 4 लाख की, और सेल्स रिटर्न्स है हमारा 8,000 का। सेल्स है हमारी 4 लाख की और लेस करेंगे सेल्स रिटर्न्स, वो है 8,000। सो यहाँ आ गया 3,92,000। फिर उसके बाद और हमारे फैक्ट्री के कौन कौन से, एक चीज़ ध्यान से बताता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे वो एक्सपेंसेस आते हैं जो हमारे फैक्ट्री के होते हैं। जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे हमारे ट्रेडिंग में आते हैं। सेल्स हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं और कौन सी चीज़ें आएंगी। ड्राइंग्स नहीं है, कैपिटल नहीं है, प्लांट मशीनरी, डेटर्स नहीं है, क्रेडिटर्स नहीं है, रिटर्न्स इनवर्ड नहीं आएगा, रिटर्न्स आउटवर्ड नहीं आएगा, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, नहीं, कमीशन आएगा नहीं, इंटरेस्ट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा, वेजेस आ गया, सैलरीज नहीं आएगा, एडवर्टीजमेंट नहीं आएगा, रेंट टैक्सेस, परचेज हो गया, सेल्स स्टॉक हो गया, वेजेस की एडजस्टमेंट कर दी मैंने, डेप्रिशिएट इसकी नहीं, अमाउंट ऑफ परचेज डेटर्स की नहीं, 1/3 ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, तो एक मिनट अब हम टोटल कर लेते हैं इसका। इधर एक चीज़ और आएगी, वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें बोली है, एक आपको छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, कभी भी अगर क्लोजिंग स्टॉक हमें दो अमाउंट्स दी हों किसी भी लाइन में, तो हमेशा कम वाली लेनी है। एज पर AS2 इन्वेंट्री शुड बी valued at cost or NRV whichever is less. Repeating again, as per AS2 inventory should be valued at cost or NRV whichever is less. तो यहाँ cost है 37, ये है ये 35, तो आपने कम वाली लेनी है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 डन हो गया। अब एक बार टोटल कर लेते हैं, 3,92,000 प्लस 35 माइनस 70 माइनस 243 माइनस 56, 58,000 आ रहा है मेरा जीपी कैसे आया, मैंने इसका टोटल किया 3,92,000 प्लस 314 35,000 सॉरी, तो 3,92,27 4,27,000 इसका आया टोटल। यहाँ पे भी 427 लिख दीजिए, 427 में से सारे अमाउंट्स माइनस, सो आई विल गेट द जीपी टू ग्रॉस प्रॉफिट इज 58,000। तो जिन जिन बच्चों को डाउट हो कि क्या आता है, यहाँ पे हमारा वो प्रॉफिट आता है जो हमारा फैक्ट्री का होता है। फैक्ट्री का प्रॉफिट मतलब यहाँ पे इस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ अब इस साइड कौन सी चीज़ें आती हैं डेबिट में, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, उसमें से रिटर्न्स वगैरह या कुछ अदर हो माइनस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, टू फैक्ट्री फ्यूल एंड पावर। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से आते हैं एक्सपेंसेस जो हमारी फैक्ट्री के होते हैं। 9th, अब हम बनाएंगे P&L। P&L अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपी, यहाँ आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 58,000 जो हमें ऊपर दिया हुआ है। उसके बाद ड्राइंग्स नहीं, कैपिटल नहीं, प्लांट एंड मशीनरी नहीं, डेटर्स नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, रिटर्न्स इनवर्ड नहीं,
ये नहीं, डिस्काउंट अलाउड 7,000 और डिस्काउंट रिसीट 6,000। इसमें आपने कौन सा एक रूल हमेशा याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जो भी खर्चे हैं, देखिए एक छोटी सी बात बताई थी ना मैंने आपको कि जो ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसको फैक्ट्री के नेचर से बनाते हो, मतलब उसमें सारे फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। P&L अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसमें ऑफिस के खर्चे डालो, सिंपल। देखो ना, एक चीज़ याद रखो, एक मिनट में बताता हूँ, 10th पेज पे ऐसे याद रख लो, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेस, सारे फैक्ट्री के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन से एक्सपेंसेस, ऑफिस के। इसमें कौन सा रूल याद रखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसमें भी सेम ही रूल है, ठीक है। बस इसमें कौन से फैक्ट्री के, तो ऑल एक्सपेंसेस जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ट, फ्यूल वगैरह सब कहाँ आएंगे, डेबिट में, और उसका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। एक इसका फॉर्मेट देख लो और फिर ऑफिस का P&L का, ठीक है। चलिए एक मिनट, तो यहाँ आ गया डिस्काउंट अलाउड हमारा 7,000 बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 6,000, ठीक है, डन। कमीशन आएगी हमारी 15,000, कमीशन डेबिट में है मतलब हम पे कर रहे हैं, टू कमीशन 15,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000। अच्छा मेरी को ना ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन के एडजस्टमेंट आई थिंक क्लोजिंग, यहाँ पे बैंक लोन है ना। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे किसी के साथ में भी ऐसे लिखा है ना 10% या 5%, तो उसको भी एक एडजस्टमेंट मानो, इसको हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब देखिए हमारे ऊपर कितने का लोन था, टोटल 1,50,000 का, तो 1,50,000 का 10% मैंने इंटरेस्ट देना था, मतलब 15,000 मेरा इंटरेस्ट बनता था। पर मैंने दिया कितना है, मैंने अभी दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000, मतलब 3 अभी और देना है मुझे। तो यहाँ आ गए हम, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12,000 एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000, तो यहाँ आ गए 15,000, ठीक है। चलिए ये कैसे, इसका मतलब देखिए ट्रेडिंग और P&L क्या कहते हैं, हमारे में आपने वो एक्सपेंस डालना है जो पूरे एक साल का बनेगा, ठीक है, पूरे एक साल का। तो मेरा जो एक साल का इंटरेस्ट बनता था वो बनता था 1.5 लाख का 10%, यानी 15,000। तो 15 में से मैंने 12,000 तो पे कर दिया, वो अंदर आ गया। आउटस्टैंडिंग अभी मैंने 3,000 और पे करना है, 15 यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है मुझे कितना, 13,000, और इन्होंने मुझे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का पॉइंट। अब मैं आपको ना एक वर्किंग सिखाऊंगा, बहुत इजी वर्किंग है। आप लोग कहोगे कि ये करना होता है बस अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाने के लिए, तो बहुत इजी है। चलिए एक मिनट एक मिनट, ठीक है। अब एक काम करो, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का अकाउंट बनाओ, बना लिया। यहाँ नाम लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, एक ना वर्किंग बनाओ, सिर्फ उसका डब्बा, पर्टिकुलर रुपी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब पहले से हमारे पास कितने का प्रोविजन पड़ा हुआ है, पहले से हमारे पास 13,000 का प्रोविजन पड़ा हुआ है। अब उसके बाद इन्होंने हमें बोला डेटर्स इंक्लूड बैड डेब्ट्स ऑफ 2,000, मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑन डेटर्स। हमें एक नया प्रोविजन बनाना है। जो नए प्रोविजन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, न्यू प्रोविजन इज इक्वल्स टू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स का परसेंटेज, जितना क्वेश्चन में बोला हूँ। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें कितने डेटर्स बोले हैं, कितने बोले हैं, ड्राइंग्स कैपिटल डेटर्स हमें बोले हुए हैं 50,000 के, ठीक है। और उसके बाद हमें बोला है जो फर्दर बैड डेब्ट्स हैं आपके वो हैं 2,000 के। तो देखिए डेटर्स हमें दिए हुए 50,000 के, फर्दर बैड डेब्ट्स हमें बोले हैं 2,000 के, तो उसका 10%, क्योंकि नया प्रोविजन उतना बनाना है, तो 48,000 का 10% हो गया हमारा
4800। तो टू न्यू प्रोविजन यहाँ आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4800। अब यहाँ पे पता है क्या आएंगे, ओपनिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, यूटिलाइजेशन, बस सिंपल ऐसे डाल दो। अब यहाँ पे डाल दो टू बैड डेब्ट्स, जितने हो गए हमारे, हो गए मतलब ऊपर और नीचे जितने भी दिए हों। कहीं आप देखते हैं यहाँ के बैड डेब्ट्स का, नहीं है 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 नहीं है, बैड डेब्ट्स का है खाली हमारा, यहाँ दिया है फर्दर में, तो यहाँ आएगा टू बैड डेब्ट्स ब्रैकेट में फर्दर लिख देते हैं। अगर ऊपर होते ट्रायल बैलेंस में तो वो भी ले लेते, ठीक है। 50,000 माइनस 2,000 कर दिया हमने फर्दर बैड डेब्ट्स को, तो 48,000 आ गया, 48,000 का 10%, 4800। अब सिंपल इनका टोटल कर दो, और जो बड़ा वाला टोटल है उसको दोनों साइड 30,000, 13,000, 13,000 में से 6,800 गए, तो 13 में से 6 गए, 7 में से 7,6200। तो यहाँ लिख दो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 6,200। क्लियर। ये लो, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल वाली एडजस्टमेंट होती है ना आपकी, जो आप समझते हो बहुत कन्फ्यूजन वाली है, कैसे हो गई, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्लोजिंग, और क्लोजिंग बनाने का फॉर्मूला डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स का परसेंटेज, T माइनस 2 इंटू 10%, 48,000 का 10% यानी 4800। और फिर यहाँ पे जितना आपने प्रोविजन यूटिलाइज कर लिया, यूटिलाइज मतलब पहले के बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट से। क्लियर है। चलिए, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में 62 इसको क्रॉस, कभी भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज़ आएगी उसको क्रॉस कर दो। तो यहाँ डाल दो टू, एक मिनट ये भी छोटी सी गलती, हम सो सॉरी, छोटी साइड वो नहीं थी ना, उस साइड आना है, हाँ तो ये लीजिए, हाँ एक मिनट यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ तो बड़ी साइड थी, बैलेंसिंग होनी है ना, तो यहाँ नहीं आना स्टेटमेंट ऑफ P&L ने, हाँ जी, तो यहाँ आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्मॉल साइड ये है ना हमारी, बैलेंसिंग करते टाइम हमेशा स्मॉल साइड का ध्यान रखना है। तो 6,200 और 6,200 अब ये क्रॉस आ जाएगा हमारा, 6,200 क्रॉस, तो इसको हम लेते हैं 9th पेज, यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 6,200। क्लियर, डन। ये भी आ गए आ गए आ गए आ गए। फिर यहाँ एक आएंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 15,000 की, यहाँ डाल देते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 15,000। वेजेस और सैलरीज आउटस्टैंडिंग है ना इतनी, तो सैलरीज का पॉइंट आएगा, फिर 45,000 है। कोई भी चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होएगी टू सैलरीज 45,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000, तो यहाँ आ गई हमारी 50,000। ठीक है, चलिए सैलरीज भी हो गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी डाल दिए, रेंट एंड टैक्सेस डालने हैं 13,000 के, तो टू रेंट एंड टैक्सेस 13,000, सैलरीज आउटस्टैंडिंग का पॉइंट हो गया, हाँ जी सैलरीज का डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, डेप्रीसिएशन डालनी है, अमाउंट ऑफ परचेजेस तो डेप्रीसिएशन अब लगानी है बस, और 1/3। तो ठीक है, एक पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 15 डाले ना, यहाँ पे सिर्फ 5 आएंगे। क्यों 5 आएंगे, देखिए जितने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस या जो भी चीज़ को हम जितना राइट ऑफ कर रहे होते हैं उतना P&L में आता है। मैं आपको एक वर्ड का मीनिंग बता दूं, P&L में कोई भी एक्सपेंस को जब आप लिख देते हो तो उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ। यहाँ भी इन्होंने हमें क्या बोला, हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस थे 15,000 थे, जिसमें से सिर्फ हम 1/3 राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 15 में से सिर्फ 5 हमारे राइट ऑफ हो रहे हैं, तो इसमें से 5 आएंगे, बाकी बचे 10 बैलेंस शीट में जाएंगे। अब डिप्रीसिएशंस लगाने हैं, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है हमारी, लैंड एंड बिल्डिंग है 98,000 की, उसका 2.5% 2450, तो टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 2450
फिर उसके बाद हमने लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ है प्लांट एंड मशीनरी है हमारी 2,05,000 की, जो उसमें से हमने 10,000 की खरीदी है 1 अक्टूबर को। तो देखिए इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी ऐसे करना है आपने। आपके पास टोटल कितनी थी 2,05,000 की, 2,05,000 की थी ना, जिसमें से हाँ जी, जिसमें से 10,000 की तो आपने खरीदी है 1 अक्टूबर को, और बची हुई यानी कि 1,95,000 की आपके पास पहले से थी। तो इस पे तो लगेगा 1,95,000 का 10%, यानी कि 1,19,500। इस पे 1 अक्टूबर को खरीदी है 10,000 की, तो 10,000 का 10% पर सिर्फ 6 मंथ्स के हिसाब से 1,500, तो यानी कि 19,500 प्लस 500, ये हमारा टोटल डेप्री हो गया। क्योंकि जो नया वाला पोर्शन खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी का, उस पर मैं लगाऊंगा सिर्फ 6 महीने का डेप्री। ठीक है, तो 9th, चलिए, तो 2 डेप्री लैंड एंड बिल्डिंग का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का 20,000, और फर्नीचर का आ गया हमारा डेप्री 15% का। तो फर्नीचर है इतने का, वो कैरेज इनवर्ट डाल दिए थे ना ऊपर, ओहो ऊपर ना एक चीज़ छूट गई है, सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में डालनी टू कैरेज इनवर्ड्स, ये भी थे, तो ये हो गए इतने। तो ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारा 53 का। कैरेज इनवर्ड्स भी ऊपर ही आते हैं ना, कैरेज इनवर्ड्स कभी भी ध्यान रहेंगे कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, वो भी नीचे दिए हुए थे, मिस हो रहे थे। 53 हो गए। एक सेकेंड, हेलो, हो गया जितने जा रहे हो? चलिए ठीक है जी, आप फ्री हो जाओ, बस मैं क्वेश्चन करता आ ही रहा था वैसे, बस आप फ्री हो जाओ, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। मेरे को बस 5 मिनट लगेंगे, अगर मैं फिनिश करने वाला हूँ, बस फिनिश, ठीक है, बस 5 मिनट्स में आ गया, ओके जी, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर है हमारा, कितने का दिया, 55 का, उसका 15% डेप्री, तो 8250। अब यहाँ आ जाएगा हमारा टू नेट प्रॉफिट 53,000, 53, अब 53 में से, 1 मिनट, 53 नहीं सॉरी, इस तरफ भी 53 प्लस 6 प्लस 6200, 53 प्लस 6 प्लस 6200, तो इस साइड आएगा हमारा 65,200। मेरी प्रॉफिट आना चाहिए, बस देख लेते हैं, यहाँ आ गया 65,200, बस इसमें से माइनस कर देते हैं हम अमाउंट्स, 65,200 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 5 माइनस 15 माइनस 50 माइनस 13 माइनस 2450 माइनस 20 माइनस 8250, यानी कि लॉस है। इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इधर आएगा हमारा बाय नेट लॉस 70,500 का। तो इधर टोटल्स चेंज हो जाएंगे, फिर यहाँ पे हमेशा हमने बड़ा वाला टोटल लिखना होता है। प्लीज़ एक बार इस क्वेश्चन का लॉस चेक करके मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, TS गरेवाल का क्वेश्चन है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। अभी मेरे को निकलना है क्लास के लिए, प्लीज़, थैंक यू।